Hare Krishna, everyone. How are you all? Give me a thumbs up. टेस्ट किस किसने दिया था कल? रेज योर हैंड. हरी बोल. और बाकी सबने क्यों नहीं दिया? हरी बोल. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। यस माता जी, यू आर ऑडिबल. थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। तो शुरू करें आज की क्लास। रेडी है सब? तो कौन बताएगा पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में क्या किया था? कौन बताएगा? यस, देवांश। मैम हमने माला आपने माला के बारे में सिखाया था। हाँ, माला के बारे में सिखाया था। तो जो हम माला करते हैं उसको क्या माला कहते जपम। हैं? मैम 108 बीट्स की माला। हाँ, वो माला जो हम करते हैं 108, हाँ वेरी गुड। 108 बीट्स की माला जो हम करते हैं, वो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम उसको क्या बोलते हैं? यस दीपल। हाँ। हल दीपल, हरे कृष्णा। यस। तो माला जो हम करते हैं वो हम उसको क्या बोलते हैं? जो कि हमारा पिछली क्लास का मेन टॉपिक था, उसको क्या बोलते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है दीपल। ठीक है, किसी और बच्चे से पूछते हैं। यस मायरा। मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मायरा। जल्दी उठा। मैम मैं सुबह जल्दी उठा, पानी पिया, नहाया और पूजा पाठ की और माला जपा। वेरी गुड, हरी बोल। मिड वेरी नाइस। कीप इट अप, वेल डन। ठीक है, ये हर रोज करना है। ठीक है, सबको क्या करना है? तो ठीक है, हमारी पिछली क्लास का टॉपिक था। ठीक है, अभी आप हैंड्स डाउन कर लो। अ, हम लोग क्विकली एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर आज की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो पिछली बार हमने जो सीखा था वो था मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्टिव मेडिटेशन, एक होता है पैसिव मेडिटेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम करते हैं जो माला करते हैं उसको हम बोलते हैं मंत्रा मेडिटेशन या एक्टिव मेडिटेशन। ठीक है, ओके। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, उससे क्या होता है, कौन बताएगा? क्विकली लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। यस चिन्मय। मेडिटेशन हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है और काम रखता है। मैम मैम जब हम माला जपते हैं तब हम ऐसे ऐसे हिल सकते हैं या फिर हमें स्टिल रहना होता है? हाँ, आप स्टिल रहोगे तो और अच्छा है, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हो, हम लोग सब अभी अभी बिगिनर्स है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, बस आपका ध्यान उधर इधर उधर नहीं होना चाहिए, है ना? पूरा फोकस क्या ओके। होना चाहिए? पूरा फोकस मंत्रा पे होना चाहिए। ठीक है, ओके ठीक है। तो हम लोग ने मेडिटेशन सीखा था, जैसे मैंने बताया टू टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, एक्टिव पैसिव। हम लोग एक्टिव करते हैं, जो कि हम बीड्स पे करते हैं। माला को कैसे पकड़ना है और उसके जो कुछ रूल्स थे वो मैंने आपको बताए थे, है ना? तो जैसे आप माला जमीन पे टच ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, या तो फिर हम थोड़ा ऊंचाई पे बैठते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, उसको ऐसे बीड बैग में रखते हैं। ठीक है,
और दूसरा मैंने क्या बोला था, ये जो सेंटर बीड है इसको क्या बोलते हैं, सुमेरु या गुरु बीड बोलते हैं उसको, ठीक है। और जब हम एक राउंड फिनिश करके ऐसे आते हैं तो हम इसको क्रॉस नहीं करते, हम क्या करते हैं, ऐसे माला को उल्टा कर लेते हैं ऐसे, ताकि क्या हो जाता है, हमारा जो लास्ट बीड होता है वो हमारा फर्स्ट बीड बन जाता है, ठीक है। सबको इसमें कोई डाउट नहीं है ना, सबको पता है ना माला कैसे करनी है? ओके, गिव मी थम्स अप। यस यस, ओके, यस आरना, यस, टू स्टे काम वी डू मेडिटेशन, ठीक है। तो अब मेडिटेशन, मैंने बताया था कि मेडिटेशन करने से हमारा फोकस इंप्रूव होता है, हमारा माइंड काम रहता है, लेकिन एक और चीज है जिसको फायदा होता है मेडिटेशन से। सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? हमारी बॉडी को तो फायदा होता है, लेकिन और किसको फायदा होता है? मेडिटेशन किसका खाना है? इट्स अ फूड फॉर, हाँ देवांश, मैम ब्रेन। ब्रेन, इट्स अ फूड फॉर ब्रेन, इट्स नॉट फूड फॉर ब्रेन। उससे क्या होता है, बुद्धि हमारी प्योरीफाई होती है। मेडिटेशन से क्या होती है, हमारी जो ब्रेन मतलब बुद्धि है हमारी, वो प्योरीफाई होती है। लेकिन मेडिटेशन किस लिए और किसको फायदा करता है? यस सानवी, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा सानवी। मैम सोल। हाँ करेक्ट, सोल। तो मेडिटेशन इज द फूड फॉर सोल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सोल, ठीक है। हम जानेंगे कि आत्मा क्या होता है, हम कौन है, हमारी असली पहचान क्या है, आत्मा की यात्रा क्या होती है ना। ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, एवरीवन रेडी? रेडी, ठीक है। तो लेकिन आज का हम टॉपिक शुरू करने से पहले क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने मेडिटेशन सीख लिया है ना, अभी हमने माला करना सीख लिया है। तो सबके पास माला है? माला है सबके पास? यस, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ना 5 मिनट हम जपा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। ओके, सब लोग बहुत ध्यान से जपा करेंगे, ठीक है। ओनली 5 मिनट्स, ओके, ठीक है। शुरू करें। जिसके पास नहीं है वो लेके बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। वो ले आओ अपनी माला, और माला है तो फिर माला पे करो, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो ऐसे काउंट करके भी कर सकता है, यू कैन काउंट ऑन द फिंगर्स, ओके। जिसके पास अभी नहीं है, ओके, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट 5 मिनट्स जपा करेंगे, उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे, ओके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ठीक है, सबने किया माला? वेरी गुड, मैंने काफी बच्चों के पास देखा। तो देखो अभी क्या हुआ, अभी हमें क्लास करनी है ना, तो हम लोग 5 मिनट कर रहे हैं, बट हम लोग ऐसे जब आप जपा करते हो तो आप माला पूरी करोगे, ठीक है? आप जब भी करते हो आप एक राउंड आप पूरा करोगे, ठीक है? ये हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है अभी, लेकिन टाइम की वजह से क्या है, हमें अभी क्लास करनी है, ठीक है? तो लेकिन जब भी आप करोगे तो आप पूरा एक राउंड करोगे, ओके? इट विल टेक अनदर 4 to 5 minutes, नॉट मोर, ठीक है? थोड़ा सा टाइम और लगेगा, 8 या 9 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, ओके? ठीक है, तो हमारी आज की क्लास, जैसे मैंने बताया, आज की क्लास का टॉपिक है सोल, ठीक है, आत्मा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? एक्टिविटी पसंद है सबको? हम्म, यस, ओके, वेरी नाइस। सो गेट रेडी एवरीवन, ठीक है? और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है? सब कोई वीडियो ऑन करेगा, ओके? तो रेडी? ठीक है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और इट्स वेरी इजी, आपको क्या करना है, इशारा करके जवाब देना है, ठीक है? तो आपकी आंखें कहाँ है? वेर इज योर आईज? यस। सबके कान कहाँ पर है? कान कहाँ पर है आपके? यस। वेर इज योर हेड? यस। वेर आर योर हैंड्स? यस। वेर आर योर नोज? वेर इज योर नोज? यस, ओके। वेर इज योर माउथ? यस। वेर इज योर चिन? नेक? शोल्डर्स? यस। वेर आर यू? ऐसे बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? जिया बोल रही है ऐसे, देवांश बोल रहे हैं ऐसे, यस ऐसे बोल रहे हैं, रुद्र बोल रहे हैं ऐसे, यस, बट दीज आर योर शोल्डर्स, राइट? कनक और कनिष्का बोल रहे हैं ऐसे, बट दीज आर योर शोल्डर्स। तो जिया बोल रही है ऐसे, तो दिस इज योर चेस्ट, ये आपकी चेस्ट है। आप कहाँ पे हो? वेर आर यू? कहाँ पे हो आप?
हाँ ऐसे बोल रहे हैं, देवांश बोल रहे हैं ऐसे। तो कहाँ पे, ये तो आप हो ना, आपकी बॉडी है, ये सारी चीजें क्या है आपके, आंख, हाथ, नाक, कान, हेड, आपका फेस है ना, हाथ, ये सब क्या है, ये आपकी बॉडी है ना, दीज आर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, राइट। लेकिन आप कहाँ पर हो, ये तो आपकी बॉडी है, आप कहाँ पर हो, कौन बताएगा, कौन बताएगा, यस प्रणिका, वेर आर यू। फोन। हाँ आप कौन हो, ओके ठीक है, आप कहाँ पर हो, आप बॉडी के अंदर हो, है ना, आप बॉडी के अंदर हो, जिसे क्या बोलते हैं, फोन। यस ओके। अदिति आप बताना चाहोगे, Aditi, I know your question, huh? What is the difference between mind and intelligence? I will answer you today. Okay? Just wait for some time. है ना? तो अभी बताओ आप कहाँ पर हो? घर में। घर में हो आप. ओके, ठीक है. यस, आरव. यस आरव. शरीर के अंदर आत्मा में। हाँ तो जैसे अभी हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है. तो आई विल शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट. ठीक है. मैं कौन हूं, सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस ओके, जस्ट अ मिनट. यस, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है ना, अवर रियल आइडेंटिटी. दिस जो हमने देखा, ये सारी चीजें हमारे हाथ, आंख, नाक, कान, ये क्या है, बॉडी के पार्ट्स है ना, ये हमारी बॉडी है, राइट. ये हम नहीं है. हम क्या है, हम एक्चुअली क्या है, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, हम एक आत्मा है, राइट. वी आर अ सोल. बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जो इस बॉडी को चला रहा है ना. हम लोग क्यों हिल डुल सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सोल है, हमारे अंदर वो एक एनर्जी है, एक पावर है, जिसको क्या बोलते हैं, सोल, आत्मा. ठीक है. तो हम आज आत्मा के बारे में जानेंगे. क्यों जरूरी है आत्मा के बारे में जानना, क्योंकि खुद के बारे में जानना जरूरी है ना. मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, ये जानना जरूरी है, राइट. तो आत्मा की यात्रा क्या है, इसके प्रूफ क्या है कि हम आत्मा है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले ये एक्टिविटी तो हमने कर ली है ना. तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन हमें होता है तो हम क्या करते हैं, हम स्क्रिप्चर्स रिफर करते हैं, है ना. भगवान ने क्या बोला है, भगवत गीता में क्या बोला है, हाँ यहाँ पे हम भगवत गीता रिफर करेंगे. ठीक है. भगवान ने क्या बोला है इसके बारे में वो हम देखेंगे. ठीक है. क्योंकि हम सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ भगवान की बात सुनते हैं, राइट. भगवान जो बोलते हैं वो हम सुनते हैं. ओके. तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं 7th चैप्टर भगवत गीता का, 7th चैप्टर श्लोका नंबर 4, 7.4. भगवान बोल रहे हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो हमारा बॉडी है, जैसे हम दिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस बॉडी. ठीक है. हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, हमारी जो आइडेंटिटी है, इसके क्या है, 3 लेयर्स होते हैं. ठीक है. सबसे पहले ये समझ लो, हम जो हैं, हमारे क्या होते हैं, हमारी आइडेंटिटी के 3 लेयर्स होते हैं. सबसे पहला लेयर जो होता है वो ये हम बाहर का आउटर लेयर, जो कि हम जैसे दिखते हैं, है ना, हमारा बॉडी, इसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर. क्या बोलते हैं, स्थूल शरीर. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है, एक लेयर और होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सूक्ष्म शरीर. ठीक है. उसको बोलते हैं सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर. और उसके अंदर क्या होता है, आत्मा होती है. ठीक है. थर्ड लेयर इज आत्मा. तो आत्मा जो होती है, जैसे कि ये आप समझो, ये एक छोटा सा टॉय बनाया था मैंने ऐसे, है ना. तो ये जब मैंने ये पहली परत निकाली, फर्स्ट लेयर जब निकाला मैंने, तो ये क्या है, ये है हमारा ग्रॉस बॉडी, जो कि ये है, मैं जैसी दिखती हूँ, है ना. आप सब जैसे दिखते हो, काव्या, देवांश, प्रणिका, मायरा, हम लोग जैसे दिखते हैं ना. आपके बाल ऐसे, आपकी आंखें ऐसी है, ये हमारा क्या है, ग्रॉस बॉडी है ना. ठीक है. तो ग्रॉस बॉडी किन चीजों का बना हुआ है, ये यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं. ग्रॉस बॉडी किन चीजों का बना हुआ है, ग्रॉस बॉडी बना हुआ है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर. ठीक है. 5 चीजें, 5 तत्वों का बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स, विच आर भूमि, अग्नि, जल, वायु और आकाश. ठीक है. जो हमारा ये ग्रॉस बॉडी है, ये बना हुआ है पंच महाभूत का, जिसको बोलते हैं भूमि, अग्नि, जल, वायु और आकाश. ठीक है. अब सेकेंड लेयर जब मैंने एक परत निकाल दी, तो सेकेंड लेयर क्या है, अंदर का लेयर कौन सा है, सटल बॉडी. तो हमारा जो सटल बॉडी है वो किन चीजों का बना हुआ है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो.
मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, ये हुआ दूसरा लेयर। और इसके अंदर क्या है हमारी, जैसे ये सटल बॉडी मैंने हटा दिया तो इसके अंदर से क्या है, इसके अंदर क्या है, आत्मा। तो आत्मा के ऊपर बेसिकली हमारे दो लेयर्स थे, उसको क्या बोलते हैं, एक लेयर है जो सबसे आउटर है वो उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस बॉडी, और उसके नीचे जो है उसको बोलते हैं सटल बॉडी। ठीक है, तो ग्रॉस बॉडी बना हुआ है 5 एलिमेंट्स का। ठीक है, 3 लेयर्स होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। समझ में आ रही है बात सबको? यस, ओके, ठीक है। तो स्थूल शरीर हमारा किन चीजों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, 5 तत्व। सूक्ष्म शरीर जो है हमारा वो बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ईगो। ठीक है, तो माइंड और इंटेलिजेंस के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था सबको, है ना? कौन बताएगा जल्दी से क्विकली कि माइंड और इंटेलिजेंस के बीच में क्या डिफरेंस है? यस, यस प्रणिका, माइंड और इंटेलिजेंस के बीच में क्या डिफरेंस है? बाकी सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लो, है माइंड ना? माइंड हमें गलत चीजों की तरफ पुल करती है और इंटेलिजेंस हमें उन चीजों के पास जाने से मना करता है। यस, तो माइंड क्या होता है, माइंड होता है कि माइंड वही होता है जो बोलता है ना कि फ्रिज के अंदर ना 2-3 चॉकलेटें रखी हुई है ना, चॉकलेट्स रखी हुई है मम्मी ने, लेकिन मम्मी ने क्या बोला है, चॉकलेट नहीं खानी है नहीं तो दांत बिगड़ जाएंगे। लेकिन हमारा मन क्या बोलता है, खा लो कुछ नहीं होता, है ना? लेकिन बुद्धि क्या बोलती है, नहीं आपको नहीं खाना चाहिए, है ना, नहीं तो सच में दांत खराब हो जाएंगे, है ना, इतनी सारी चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, राइट? तो बेसिकली मन क्या करता है, हमें भटकाता है ना? और बुद्धि क्या करती है, हमें हेल्प करती है, सही और गलत के बीच में चुनने के लिए हमें बुद्धि हेल्प करती है, राइट? और अहंकार क्या होता है, तीसरी चीज यहाँ पर है अहंकार। अहंकार माने ईगो। ईगो माने देखो मैं है ना क्लास की मॉनिटर हूं, मुझसे पंगा मत लेना, है ना? ये हमारा क्या है, ईगो है ना? मैं तो क्लास की टॉपर हूं, मुझे सब आता है, बाकी बाकी सबको कुछ भी नहीं आता, है ना? ये क्या है, हमारा ईगो है। मेरे पास तो इतनी बड़ी बैग है, मेरी मेरी वॉच तो इतनी एक्सपेंसिव है, ये क्या है, हमारा ईगो है, अहंकार। तो जो हमारा सटल बॉडी होता है वो इन 3 चीजों का बना हुआ रहता है, मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, और जो आत्मा है उसका स्वभाव कैसा होता है, आत्मा के लक्षण क्या होते हैं, सोल जो होता है वो होता है सत, चित, आनंद, माने शाश्वत, ज्ञान और आनंद। उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सोल के कितने की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 3। ठीक है, शाश्वत पहला, शाश्वत मतलब इटर्नल। इटर्नल मतलब क्या, मैंने पहले बताया था, है ना? इटर्नल का मीनिंग क्या होता है, चैट बॉक्स में लिखो फटाफट, इटर्नल का मीनिंग क्या होता है? आरना पूछ रही ईथर का मीनिंग, आरना ईथर मतलब आकाश बेटा, ठीक है, ओके। शाश्वत का मतलब होता है इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है कि, ठीक है कौन बताएगा जल्दी से? ठीक है, यस गणेशा। जो कभी खत्म नहीं हो। हाँ, इटर्नल का मतलब क्या होता है? यस गणेशा। जब वो कभी खत्म ना हो। हाँ, जो कभी खत्म ना हो। इटर्नल का मतलब होता है कि जो था है और रहेगा, जिसका कोई ना शुरुआत है ना जिसकी कोई अंत है। मतलब कि आत्मा क्या है, इसका मतलब है आत्मा हमारी क्या है, इटर्नल है, शाश्वत है। हमारी सोल कभी ना जन्म लेती है ना मरती है ना? तो हमारी सोल इटर्नल है, वो थी, है और रहेगी। ठीक है, तो आत्मा क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, आत्मा परमानेंट है। और जो हमारा ये बॉडी है, ग्रॉस बॉडी है, वो क्या है, टेम्पररी है। क्योंकि क्या होता है, हमारा बॉडी चेंज होता है ना। आप सब लोग मिरर के सामने खड़े हुए होंगे ना कभी, है ना? तो जब आप 3 या 4 साल पहले खड़े हुए थे तो आप कितने थे, ऐसे छोटू से थे ना? अभी आप टॉल हो गए, है ना? तो आपका बॉडी चेंज हो गया, राइट? आपका बॉडी चेंज होता रहता है ना? तो बॉडी क्या है, टेम्पररी है, लेकिन सोल क्या है, परमानेंट है। ठीक है, सोल शाश्वत है, सोल इटर्नल है। ठीक है, ओके। तो और आत्मा का स्वभाव और क्या है, ज्ञान। ज्ञान माने नॉलेज, नॉलेज। हम लोग को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का अच्छा लगता है ना, हमें नई नई चीजें सीखना अच्छा लगता है, राइट? तो आत्मा का स्वभाव है नॉलेजेबल रहना, उसके पास बहुत सारा ज्यादा नॉलेज है, वो और ज्ञान हमेशा ग्रहण करने के लिए रेडी रहता है आत्मा। ठीक है, और आनंद, सब कोई खुश रहना चाहता है, किसी को सैड रहना पसंद है नहीं ना? तो ये क्या है, इसलिए हम क्या है, हम एक आत्मा है ना? हम क्या है, वी आर सोल, वी आर नॉट द बॉडी।
ठीक है। तो आत्मा के ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आत्मा इटर्नल है, नॉलेज है, ज्ञान है और आनंदमय है, ब्लिस, प्योर ब्लिस, है ना, हमेशा वाली हैप्पीनेस, टेम्पररी हैप्पीनेस नहीं। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे स्थूल शरीर इन 5 चीजों का बना हुआ है, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, ठीक है। और उसके बाद है सूक्ष्म शरीर जो कि बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार का। और जो आत्मा होती है वो कैसी होती है, सत, चित, आनंद। सत माने शाश्वत, इटर्नल, चित माने नॉलेज, ज्ञान, और आनंद माने हैप्पीनेस। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल से आप समझो, जैसे मैंने लेयर्स बताए आपको, तो हम लोग क्या करते हैं कपड़ों में, कभी कभी वो 3 पीस लेयर होता, 3 पीस सूट होता है ना, हम जब लोग पहनते है ना, तो उसमें क्या होता है, सबसे अंदर शर्ट होती है, फिर उसके ऊपर एक वेस्ट होती है, उसके ऊपर एक जैकेट होता है ना। तो इसी तरह से स्थूल शरीर होता है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, और सबसे अंदर क्या होती है, आत्मा होती है। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन टाइम। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, सब लोग देख रहे हैं, यस, सबको दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन। 2 ऑप्शंस आर देयर, जिसको जिसको सही कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो सब बताएंगे, ठीक है, 1 और 2, ए या बी। फर्स्ट ऑप्शन इज मैं आत्मा हूं, मेरे पास शरीर है, और सेकंड ऑप्शन इज मेरे शरीर के पास आत्मा है। तो कौन बताएगा कौन सा ऑप्शन सही है, 1 या 2? ऐसे बताओ, ऐसे करके बताओ, 1 या 2? 1 शरीर है, प्रणिका बोल रही है 1, ओके। और कौन बोल रहा है, आरना बोल रही है 2, ओके, यस। वेदांश बोल रहे हैं 1, अदिति बोल रही है 2, ओके। सामी बोल रही है 1, यस। आरव बोल रहे हैं 2, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, थिंक क्लियरली, अगेन रीड इट। मैं आत्मा हूं, मेरे पास शरीर है, मेरे शरीर के पास आत्मा है। विच वन इज करेक्ट, 1 और 2? यस, लक्ष्य बोल रहे हैं 1, अधिराज बोल रहे हैं 1। अधिराज क्या बोल रहे हो, आपका हाथ नहीं दिखा रहे, मुझे नहीं दिख रहा है आपका हाथ, नीचे करो, हाँ 1, यस। अमित कुमार बोल रहे हैं 2, यस। चिन्मय बोल रहे हैं 2, ओके, ठीक है। अभी कनिष्का बोल रहे हैं 1, ओके, वेरी गुड, ठीक है। अभी जो बच्चे 2 बोल रहे हैं ना, वो ही हैंड रेज रखो, ठीक है, हैंड रेज करो जो 2 बोल रहे हैं, बाकी सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लो। जो 2 बोल रहे हैं वो हैंड अप रखो, बाकी सारे डाउन कर लो, यस, ओके, ठीक है। तो कौन बताएगा इसमें से, हाँ, अर्चित आप बताओ, क्यों 2 बोल रहे हो, आपको क्यों लग रहा है कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट? यस, यस। मैम मैम, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरी शरीर है। सेकंड ऑप्शन इज मेरे शरीर के पास आत्मा है, आपको ये करेक्ट लग रहा है ना? आपको ये क्यों करेक्ट लग रहा है? क्योंकि क्या? शरीर के अंदर ही आत्मा रहती है ना। हाँ, जैसे हमने देखा कि शरीर के अंदर आत्मा रहती है, ठीक है, शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन टेम्पररी कौन है, परमानेंट कौन है, आत्मा। कौन हमेशा रहता है, आत्मा, राइट। तो जैसे समझो, अभी एक एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। अभी सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लो, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, व्हाई, आई विल टेल यू। देखो, जब कोई गुजर जाता है ना, जब किसी की डेथ हो जाती है, राइट, तो आपने देखा होगा कभी या सुना होगा, तो लोग क्या बोलते हैं, वो चले गए, है ना, वो ये दुनिया छोड़कर चले गए, या फिर वो गुजर गए, है ना। लेकिन जब उनकी डेड बॉडी होती है, जो उनकी डेड बॉडी होती है वो तो वहीं पे होती है ना, तो उनका जो बॉडी है वो तो वहीं पे रहता है। तो कौन चला गया, कौन चला गया? क्योंकि उनके तो आंख, नाक, कान है, हाथ पैर सब वही के वही है ना, वो तो वही के वही है, तो क्यों बोलते हैं कि वो चले गए, है ना। कौन चला गया? तो क्या चला गया, उनके शरीर के अंदर से आत्मा चली गई, सोल चली गई, है ना। तो कौन मतलब बॉडी यूजलेस हो गया, अब वो डेड बॉडी जो है वो कुछ नहीं कर सकता है ना, ना वो देख सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना बोल सकते हैं, है ना सुन सकते हैं, है ना। तो वो बॉडी तो क्या होगा, बॉडी नष्ट हो गया, शरीर नष्ट हो गया, लेकिन आत्मा क्या हुआ, आत्मा उसमें से निकल के आगे चला गया। आत्मा कैरीस ऑन, आत्मा की यात्रा ऑन रहती है, मतलब वो आगे चला जाता है, राइट, ठीक है। तो परमानेंट कौन है, तो हमारी रियल आइडेंटिटी क्या हुई, हम आत्मा है ना। हम ये शरीर नहीं है, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, एक दिन बूढ़े हो जाएंगे हम, है ना, ओल्ड एज हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर एक दिन हम डेथ हो जाएगी, है ना। तो शरीर तो टेम्पररी है ना, फिर आत्मा उसमें से निकल के आगे चले जाएगा, क्योंकि आत्मा ना मरता है, मरता नहीं है आत्मा, है ना। तो आत्मा शरीर में से निकल के आगे जाके कहाँ जाएगा, ये हम देखेंगे आगे। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि आत्मा क्या है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा परमानेंट है,
वो मरता नहीं है, ठीक है। तो हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? हम आत्मा है ना। अगर शरीर के अंदर आत्मा ना हो तो शरीर चल सकता है? नहीं ना, राइट। तो हमारी रियल आइडेंटिटी हम क्या है? हम बेसिकली क्या है? हम एक आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। सो अब पढ़ो। अब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना। मैं आत्मा हूं। हम कौन है? आत्मा है। ये जो सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लावण्या, चिन्मय, है ना, प्रणिका, दिव्यांश, आकर्ष, है ना, ये सारे हितार्थ, ये सारे लोग, हम लोग क्या है? हम आत्मा है। शिवांश, ओके, ये सारे हम लोग क्या है? आत्मा है, ठीक है। दिशानी, ध्रुव, ओके। हमारे आत्मा के नाम ये सारे क्या है? हमको जो नाम दिए गए हैं ये हमारी बॉडी को दिए गए हैं, है ना। एक बार ये बॉडी नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा? उसके साथ वो नाम भी चला जाएगा, और क्या होगा फिर? आत्मा आगे चला जाएगा, आत्मा की जर्नी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो ठीक है, अभी कुछ लोग पूछते हैं ना कि हम आत्मा का क्या प्रूफ है। आपने बोल तो दिया मैम कि हम लोग आत्मा है, लेकिन इसका क्या प्रूफ है? आत्मा दिखता है हमें तो, क्या दिखता है? बॉडी दिखता है ना, हमें बॉडी दिखता है, लेकिन हमें मन, बुद्धि, अहंकार दिखता है? किसी का ब्रेन देखा है? किसी का माइंड देखा है किसी ने कभी? है ना। बुद्धि देखी है कभी? नहीं ना। तो हम क्यों बोलते हैं आत्मा किसी ने देखी कभी? नहीं ना। तो हम क्यों बोलते हैं कि आत्मा है, हम लोग आत्मा है, ऐसा हमारी रियल आइडेंटिटी आत्मा है? तो इसका ना प्रूफ हमारे पास है, कुछ लॉजिकल है, कुछ साइंटिफिक है, तो वो हम देखते हैं अभी। तो एक डॉक्टर हैरी मॉन्सन करके थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बार ये जैसे ये हमारी बॉडी है ना उसकी एग्जामिनेशन की, और तब उन्हें क्या पता चला कि हमारी बॉडी किस चीजों की बनी हुई है। हमारी बॉडी बनी हुई है कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, है ना, ये सारी चीजों की, आयन, ये सारी चीजों की बॉडी बनी हुई है। तो उन्होंने देखा कि अराउंड अराउंड 30 kg का जो बॉडी था उसका उन्होंने एग्जामिनेशन किया, और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये जो हमारा बॉडी है उसकी वैल्यू क्या है, जो इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ये पानी वगैरह जो है, इसकी वैल्यू क्या है? 4.5 अमेरिकी डॉलर। इसका मतलब क्या है? आज के जमाने में अराउंड 400 रुपीज। तो आपकी जो ये बॉडी है, तो इसकी वैल्यू क्या निकाली उन्होंने? ओनली 400 रुपीज। तो कोई मानेगा ये बात कि हमारी जो ये बॉडी है उसकी वैल्यू क्या है? ओनली 400 रुपीज। इज इट ट्रू? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ एक केमिकल की बैग है क्या? हमारे अंदर सिर्फ केमिकल है? नहीं, है ना, नहीं होते। केमिकल्स क्या होते हैं? केमिकल रिएक्ट कर सकते हैं, केमिकल कुछ मात्रा में ये होके रिएक्ट करते हैं, है ना, कुछ ही मात्रा में। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे पास तो हमारी फीलिंग्स है ना, हमारे पास फीलिंग्स होती है, इमोशन होते हैं, हम गुस्सा होते हैं, हम सैड होते हैं, हम खुश होते हैं, राइट। तो हम केमिकल्स का बैग नहीं है ना, हम सिर्फ केमिकल का एक बैग नहीं है। तो ये बात गलत है कि हमारी बॉडी की वैल्यू क्या है? ओनली 4.5 अमेरिकी डॉलर, है ना। ये बात थोड़ी हुई, ये तो ऐसा तो नहीं है, राइट। अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझे तो समझो कि आप हम लोग के फ्रेंड्स होते हैं, हम लोग इमोशंस, हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, राइट। तो समझो आप लोग कार, आपका एक फ्रेंड है ना, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, वो कार में जा रहा था एक दिन, ठीक है। और क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। तभी आपकी कार भी साइड में से जा रही थी, आप भी उसी के बाजू में ही ड्राइव कर रहे थे, राइट। आपने देखा कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अभी आप क्या करोगे? अब उसकी कार जो थी ना वो बहुत एक्सपेंसिव थी, उसकी कार ना लंबोर्गिनी मतलब बीएमडब्ल्यू टाइप की कार थी, है ना, बहुत महंगी वाली कार थी, बहुत अच्छी, है ना, ठीक है। तो अब आप उतर के क्या करोगे? आप अपने फ्रेंड को बचाओगे या आप कार को बचाओगे? बताओ, ऐसे करके बताओ, फ्रेंड को बचाओगे या कार को बचाओगे? 1 फ्रेंड 2 कार, किसको बचाओगे आप? देखो हर कोई फ्रेंड को बचाएगा, क्यों भाई? फ्रेंड की बॉडी की वैल्यू क्या है? ओनली 400 रुपीज। लेकिन कार की वैल्यू क्या है? लाखों करोड़ों में, राइट। तो फिर भी आप फ्रेंड को बचाओगे ना। क्यों बचाओगे फ्रेंड को? क्योंकि फ्रेंड के अंदर क्या है? फ्रेंड हमारा क्या है? हम फ्रेंड से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि वो एक सोल है। हम हमारी सोल से हमारे फ्रेंड के साथ भावनाओं से जुड़े हुए हैं, है ना, हमारे पास फीलिंग्स है। कार तो क्या है? कार मशीन है ना, कार तो दूसरी आ जाएगी। अगर फ्रेंड चला गया तो दूसरा आएगा क्या? नहीं ना, राइट। तो इसी तरह से इसका प्रूफ क्या है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो हमें दुख होता है ना, राइट। तो सभी कहते हैं कि एक व्यक्ति चला गया, लेकिन कौन चला गया? उसका शरीर तो वही का वही है ना। तो इसलिए इससे क्या प्रूव होता है कि हमारे अंदर जो सोल है वो प्राइसलेस है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है ना। अगर सोल चला गया तो वापस नहीं आता, है ना, राइट। वो कोई दूसरी बॉडी ले लेता है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं, ठीक है। आत्मा जब निकल के जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है,
तो वो कहाँ पे जाता है ये हम आगे देखते हैं। तो बेसिकली हमारा मेन स्वरूप, हमारी आइडेंटिटी क्या है कि हम आत्मा है, इससे ये प्रूव होता है। अब मृत्यु के बारे में मैंने बताया आपको, है ना, किसी की डेथ हो जाती है, राइट। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं? ध्रुव, त्रिशिका, आप लोग सुन रहे हो? यू आर हियर इन द क्लास? ओके, ठीक है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद जैसे देखो, आप लोग कपड़े पहनते हो, है ना, सब लोग क्लोथ पहनते हैं, तो क्लोथ जब पुराने हो जाते हैं या फट जाते हैं तो आप क्या करते हो? उसको फेंक के क्या करते हो? आप नए कपड़े ले लेते हो, है ना, नए कपड़े ले लेते हो आप। तो इसी तरह से जब ये बॉडी जो है, तो हम जब बड़े हो जाते हैं, बड़े होके हम थोड़ा सा एडल्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम ओल्ड, बूढ़े होने लगते हैं। बूढ़े होने लगते हैं, क्या होता है? ठीक से सुनाई नहीं देता, ठीक से दिखाई नहीं देता, है ना, हम चल नहीं पाते, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे ओल्ड एज जो पीपल होते हैं वो ठीक से चल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, है ना, देख नहीं पाते, राइट। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये बॉडी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो उसके बाद जब डेथ हो जाती है तो क्या करती है सोल? क्या करती है सोल? उस बॉडी में से निकल के क्या करती है? वो नया बॉडी ग्रहण कर लेती है ना, वो नए बॉडी में चली जाती है। तो उसको ये नया बॉडी कौन देता है? भगवान देते हैं, है ना। इसका इसका डिसीजन कौन करता है कि हमें कैसी बॉडी बॉडी मिलेगी? भगवान करते हैं। और भगवान कैसे करते हैं? हमारे कर्मों और हमारे इच्छा, दो चीजें हैं। हमको कौन सी बॉडी मिलेगी, इसका डिपेंडेंट किस पे है? हमारे कर्म पे और हमारी इच्छाओं पे, हमारी जो डिजायर्स होती हैं उस पे। ठीक है, हम कैसे काम करते हैं, इस जन्म में हम कैसा काम कर रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम बुरे काम कर रहे हैं, है ना। तो इसके इसके हिसाब से हमें नई बॉडी मिलती है। तो जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जब एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जब ओल्ड हो जाता है ना, मर जाता है, एक तो नया भी जन्म लेता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, फिर वो मर जाता है, फिर वो आत्मा फिर से कोई नया बॉडी ले लेती है ना। देखो यहाँ पे मरने के बाद क्या करता है, आत्मा यहाँ से निकल के एक नए बेबी के रूप में आ जाती है ना। फिर वो बेबी बड़ा होता है, एडल्ट होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाते हैं, है ना। तो दिस इज अ साइकिल, है ना। ये जन्म मृत्यु का एक साइकिल है जहां पे आत्मा की जर्नी कंटिन्यू रहती है। बॉडी क्या होती है? बदलती रहती है, लेकिन आत्मा की जर्नी कंटिन्यू रहती है, राइट। तो इस तरह से जब वो आत्मा, अगर आपने इस जन्म में मानो अच्छे काम किए हैं तो आपको क्या होगा? आपको फिर से ह्यूमन बीइंग की बॉडी मिलेगी, है ना। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे समझो कोई एक व्यक्ति था, उसकी बहुत इच्छा थी अमेरिका जाने की, है ना। लेकिन क्या हुआ, उसके अमेरिका जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, ही डाइड, है ना। लेकिन उसकी इच्छा थी, क्या इच्छा थी उसकी? अमेरिका जाने की, ठीक है। बट ही वॉज अ बैड पर्सन, वो इतना अच्छा व्यक्ति नहीं था, उसने बहुत बुरे बुरे काम किए थे, है ना, अपने जीवन में, राइट। तो अब भगवान जी क्या करेंगे? भगवान जी उसको अमेरिका में जन्म देंगे, नेक्स्ट बॉडी उसको अमेरिका में देंगे, लेकिन किसकी बॉडी देंगे उसको? एक डॉग की, एक कुत्ते की बॉडी देंगे उसको, है ना, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे कर्म क्लीन रखने चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, राइट। तो आपकी बहुत सारी सदाचार संस्कार की भी क्लासेस हुई है ना, इसमें आपको सिखाया गया है, राइट, हम एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, हम अपने काम ठीक से कैसे कर सकते हैं, हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, राइट, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बड़ों से अच्छे से बिहेव करना चाहिए, राइट। ये सारी बातें सीखी ना आपने। तो ये किसके लिए है? अगर आप ऐसा सब करोगे, आप एक अच्छे व्यक्ति बनोगे, तो क्या होगा? आपकी जो सोल है उसकी जर्नी, आगे की जर्नी क्या होगी? इजी हो जाएगी, है ना। नहीं तो क्या होगा? हम या तो इंसेक्ट बन जाएंगे, या तो कोई रेप्टाइल बन जाएंगे, या तो कोई ट्री बन जाएंगे, है ना। ऐसी ऐसी 84 लाख योनियां है, 84 लाख स्पीसीज आर देयर, ठीक है। तो इसमें से हम कुछ भी बन सकते हैं, है ना। हम एक प्लांट बन सकते हैं, या हम बटरफ्लाई बन सकते हैं। किसी को सोने की बहुत आदत है, बहुत सोता है वो, तो क्या होगा? पोलर बेयर बन जाएगा, है ना। भगवान क्या करेंगे? उसको पोलर बेयर बना देंगे, अब आप सोते ही रहो, है ना, ठीक है ना, ऐसा होगा। किसी को चिल्लाने की बहुत बहुत आदत है, बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, उसको भगवान डॉग बना दे, कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है ना, राइट। तो इस तरह से, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें अगर मनुष्य जन्म फिर से मिलेगा, हमें ह्यूमन की बॉडी चाहिए, तो हमें अपने काम, हमें अपने कर्म क्या करने चाहिए? अच्छे करने चाहिए, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें ह्यूमन बीइंग की बॉडी मिली तभी तो हम माला कर पाएंगे ना। कोई कुत्ता या बिल्ली माला कर सकता है? नहीं ना, राइट। अगर हमें ह्यूमन बीइंग की बॉडी मिली तभी तो हम माला कर पाएंगे, तभी तो हम भगवान जी से जुड़ पाएंगे, है ना, गॉड से कनेक्ट हो पाएंगे। और अगर गॉड से कनेक्ट होंगे तभी तो हमारी आत्मा की जर्नी इजी हो जाएगी, राइट। तभी तो हमें जन्म मृत्यु के साइकिल से छुट्टी मिल जाएगी, है ना, और अच्छे काम करेंगे तो, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना है? जपा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, आज हमने फिर से सीखा, क्या सीखा? जपा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी एक और टॉपिक है, चेतना। चेतना माने क्या? कॉन्शियसनेस, जो हमारी चेतना है, हमारे अंदर चेतना है। क्योंकि क्यों, एक उदाहरण से समझते हैं कि जो रोबोट होता है ना, रोबोट, रोबोट पता है ना सबको, सारे बच्चों को रोबोट पता है, राइट? यस। तो रोबोट क्या होता है? बेसिकली रोबोट की फीलिंग्स होती है क्या? समझो आपने रोबोट को एक चाटा लगा दिया, है ना, धड़ाम से, रोएगा क्या? उसको क्या फील होगा? उसको कुछ फील होगा? नहीं होगा, है ना? क्यों? उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। और आपकी, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड से कुछ झगड़ा हो गया, फाइट हो गया, और आपके फ्रेंड ने आपको जरा सा मार दिया ऐसे, तो आपको बुरा लगेगा ना? लगेगा बुरा आपको? यस। क्यों? बिकॉज हमारे अंदर फील है, क्योंकि हम फील कर सकते हैं, राइट? इसी तरह से समझो कि रोबोट को हम थिंक कर सकते हैं कि हमें आज टीचर ने क्या होमवर्क दिया है, मुझे क्या करना है, एग्जाम के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, कब करनी है, क्या खाना है। रोबोट ये डिसाइड कर सकता है? रोबोट डिसाइड नहीं कर सकता। रोबोट क्या करता है? उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है उसी की तरह वो काम करेगा, उसी के हिसाब से वो काम करेगा, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं? इच्छा कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, है ना? हम क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं कि मुझे आज क्या खाना है, मुझे आज कहाँ जाना है, मुझे आज कैसे कपड़े पहनने हैं, है ना, मुझे आज बाल कैसे बनाने हैं, है ना? ये सारी चीजें हम सोच सकते हैं, हम इच्छा कर सकते हैं कि आज मेरी ना पानी पूरी खाने की बहुत इच्छा है ना, या समोसा खाने की बहुत इच्छा हो रही है, राइट? ये हम कर सकते हैं। रोबोट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये सारे चीज हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, जो कि आत्मा का एक लक्षण है, हमारी सोल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, चेतना। ठीक है, तो इससे भी क्या प्रूव होता है कि हम आत्मा है, राइट? हम एक सोल है, राइट? जब किसी की मृत्यु हो जाती है, सोल चली जाती है, तो उसके अंदर ना फीलिंग्स रहती है, ना वो सोच सकता है, ना वो इच्छा कर सकता है, राइट? तो वो सब किसकी वजह से था? आत्मा की वजह से। आत्मा का लक्षण जो है चेतना, उसकी वजह से। ठीक है, तो अभी अभी हम देखते हैं कि, और अभी हम देखते हैं साइंटिफिक प्रूफ। ठीक है, साइंस ने इसमें क्या प्रूफ दिए हैं। ठीक है, तो जैसे एक ना 5 साल की बच्ची थी एक, है ना, ये ट्रू स्टोरी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, उनमें से ये एक है। एक 5 साल की बच्ची थी, उसका नाम था शुक्ला। ठीक है, तो जब वो बच्ची वो जब बच्ची वो 5 साल की हो गई, तो उसने अपने पिता से क्या बोलना शुरू किया कि मेरा नाम शुक्ला नहीं है, मेरा नाम मना है ना, और मैं इस गांव में रहती थी, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर कहीं और है ना? तो उसने अपने पिता से ऐसे बोलना शुरू किया। पहले पहले तो उसके फादर को क्या लगा कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। फिर उसने बोला कि आप मुझे वहां ले जाओ, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी, है ना? तो उसके पिता और उसके सारे रिलेटिव्स वगैरह जो थे, उसको लेके कहाँ गए? उसने जो गांव बताया था उस वहां पे गए, और वहां पे जो उसने बताई थी सारी चीजें, उसने घर का रास्ता बताया उन लोगों को। वो 5 साल की बच्ची है, महज वो 5 साल की बच्ची है, वो उस गांव में कभी नहीं गई, है ना? उसने कभी उस गांव को देखा नहीं, कभी उस गांव के लोगों को नहीं देखा, कभी उसके रास्ते नहीं देखे, लेकिन उसने क्या किया? अपने घर का रास्ता उसने खुद बताया कि मुझे इस गली से यहाँ पे मेरा घर है, वहां पे लेके चलिए, है ना? तो वो लोग वहां पे गए। फिर घर जाने के बाद उसने अपना रूम दिखाया, उसने वहां पे सब लोगों को पहचाना, है ना, कि उसके बेटे कौन है, उसके मतलब उसके जो रिलेटिव्स थे सारे, उसके इन लॉज थे, फिर उसका जो देवर था, ये सारी बातें सबको उसने पहचाना कि ये मेरे ससुर थे, है ना? उसकी सास, पति, बेटी, उसके सब लोगों को उसने उसको नाम के साथ उसने पहचाना कि इनका नाम ये है। फिर उसने अपने रूम में गई तो वहां पे एक संदूक रखा हुआ था, तो उसने संदूक खोलने से पहले बताया कि संदूक में क्या क्या है ना? तो ऐसा कब हो सकता है? जब उसको पिछले जन्म की उसकी सारी बातें उसको याद थी। ऐसा रेयरली होता है, ऐसा रेयरली होता है, लेकिन इससे क्या प्रूफ होता है? इससे क्या प्रूव होता है कि वो सोल जो है, वो उसको सब कुछ याद है। वो सोल को बॉडी अलग मिली है इस बार, उस सोल को शुक्ला की बॉडी मिली है, लेकिन वो सोल किसकी थी? उसको मना मना की बॉडी उसको जब मिली थी, तो उस टाइम पे उसने जो जो किया था वो सब उसको याद था, है ना? इसका मतलब है वो मना जो थी, उसने बॉडी चेंज करके वो किसकी बॉडी में गई? शुक्ला की बॉडी में, है ना? उसको बॉडी नहीं मिल गई, लेकिन वो सोल वही है ना? क्योंकि उसको पिछले जन्म का उसको उसको सारा याद है। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे सारे याद हैं, है ना? तो भगवान भी बोलते हैं कि हमारे बहुत सारे जन्म होते हैं, और सोल क्या करती है? एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में चली जाती है, राइट? तो ये उसका साइंटिफिक प्रूफ है। फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं ना, उसको उनको बहुत डर लगता है कभी कभी। महज 3 साल का बच्चा है, लेकिन वो पानी देखेगा ना तो ऐसे चिल्लाने लगेगा, है ना? फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वहां से भाग जाएगा एकदम, है ना? ऐसा होता है कभी कभी, कभी कभी होता है ऐसा, है ना?
कभी कभी किसी को आग से बहुत डर लगता है ना, वो सहन ही नहीं कर पाते, उसको देख ही नहीं पाते, वो कभी कभी ब्लड को नहीं देख पाते बच्चे, है ना। छोटे छोटे बच्चे अगर वैक्सीन करनी है तो करते नहीं है ना। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसको फोबिया बोलते हैं, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फोबिया। फोबिया माने किसी चीज का बहुत ज्यादा गहरा डर, है ना। जो कि वो 3 साल का बच्चा है ना, वो समझता है कि ये स्विमिंग पूल है, ना वो समझता है कि ये पानी है, आग है, उसको कुछ भी नहीं समझता, लेकिन फिर भी वो उस चीज से बहुत डरता है ना। क्यों? क्योंकि उसका जो मन है उसमें बहुत सारी इंप्रेशंस, ऐसी उसके पिछले जन्म में कुछ ऐसी घटना हुई है जिससे उसको बहुत, उसके मन में बहुत ज्यादा डर बैठ गया है ना। राइट। तो इस तरह से ये भी एक प्रमाण है कि सोल जो है उसको पिछले जन्म में उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिससे कि वो उसके मन पे बहुत सारी इंप्रेशंस पड़ सकती है और वो कंटिन्यू रहती है। उसका बॉडी बदल जाता है लेकिन वो चीजें उसके साथ आती है, वो भय, वो डर उसके साथ आता है। फिर बहुत सारे ऐसे भी प्रूफ है जहां पे लोगों को क्या होता है, शरीर के बाहर का अनुभव होता है। मतलब वो सर्जरी कर रहे हैं डॉक्टर, उनकी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उस इंसान की सर्जरी चल रही है, लेकिन उस इंसान की सोल क्या होती है, बाहर आके देखती है कि ये डॉक्टर मेरी सर्जरी कर रहे हैं। और जब वो ठीक हो जाता है ना, तो वो इंसान बोलता है कि आप लोग क्यों ऐसी मेरी सर्जरी कर रहे थे, आप लोग ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, डॉक्यूमेंटेड, ये बहुत ट्रू है ना। ऐसे बहुत सारे दुनिया में एग्जाम्पल हुए जहां लोग ये बोलते हैं कि मेरी सर्जरी हो रही थी, मुझे पता है क्या क्या चल रहा था, है ना। उसको कैसे पता चला? वो तो बेहोश था ना, उसको कैसे पता चला? तो इस तरह से इसका मतलब क्या है, सोल उसकी बाहर आके इस तरह से देख रही थी, है ना। तो ये मृत्यु का नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी बहुत, अमेरिका में बहुत सारे लोगों को ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, सारी दुनिया में होते हैं, है ना, जहाँ पे वो लोग देख सकते हैं, है ना। आप लोगों ने शायद मूवी में देखा हो कि वो सोल शरीर से बाहर आके देखती है कि शरीर के साथ अब क्या हो रहा है ना। ऐसा होता है कभी कभी। ठीक है। तो ये इसका ये भी प्रूफ है कि आत्मा है ना, सोल होती है। राइट। तो अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे, मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से, एक ओल्ड लेडी थी, तो वो क्या थी, वो ना बहुत रिच थी, तो उसको एक बर्ड चाहिए था, उसको एक पेट रखना था, उसको घर में एक तोता लाना था, है ना। तो वो बाजार में गई और उसने बहुत ही अच्छी अच्छी दुकान से, मतलब उसने एक तोता खरीदा, है ना, बहुत अच्छा वाला तोता उसने खरीदा। और उसने क्या किया, उसके लिए एक सोने का पिंजरा खरीदा, है ना। उसने क्या खरीदा? सोने का पिंजरा खरीदा उसके लिए, ठीक है। फिर वो उसको लेके घर आ गई। फिर वो क्या करती थी, उसको ना वो पिंजरा जो था ना, उसको वो हर रोज क्लीन किया करती थी, है ना। बहुत अच्छे से रखती थी, पिंजरे को सजा के रखती थी एकदम क्लीन। वो झूला होता है ना जो पिंजरे के अंदर ऐसे झूलने वाला, उसको भी वो क्लीन करती थी, बहुत सारी, मतलब एकदम अच्छे से रखती थी। तो पहले तो 2-3 दिन क्या हुआ, वो बर्ड एकदम चैं 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 बहुत उछलता खेलता कूदता उस पिंजरे में, है ना। फिर थोड़ा सा डल होने लगा, वो बर्ड बर्ड क्या था, डल होने लगा। लेकिन वो लेडी क्या करती थी, हर रोज नियमित एकदम डिसिप्लिन से दिन में 3 बार वो पिंजरे को साफ करती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे 4-5 दिन हो गए और वो उस बर्ड ने हिलना डुलना बंद कर दिया। वो तोता था ना जो, उसने बोलना बंद कर दिया, हिलना डुलना बंद कर दिया, ऐसे पड़ा रहता था वो, है ना। तो वो लेडी को क्या लगा कि ये तो क्या हो गया है, मैंने इतने सारे पैसे देकर ये खरीदा था इसको, है ना। तो वो दुकानदार के पास गई कि ये तुमने कैसा तोता दे दिया मुझे, ये ना बोलता है ना हिलता है ना डुलता है ना। तो वो दुकानदार ने बोला कि तुमने इसका ध्यान रखा? तो उस लेडी ने बोला, हाँ मैंने तो इसका बहुत ध्यान रखा, मैंने पिंजरे को हर रोज क्लीन किया, है ना, मैंने उसको बहुत अच्छे से रखा उस पिंजरे में, है ना। तो लेकिन दुकानदार ने क्या बोला, तुमने उसको खाना पीना दिया, उस बर्ड को कुछ खाने के लिए दिया, कुछ पानी वानी दिया उसको? तो लेडी बोली, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, है ना। तो इसलिए वो दुकानदार ने क्या बोला, तो आपको पता नहीं है, आपको इतना भी पता नहीं चलता कि उस बर्ड को आपको खाना देना चाहिए था, है ना। तो क्या हुआ कि उस लेडी को क्या था, नॉलेज नहीं थी। क्या नॉलेज नहीं थी? बर्ड को कैसे केयर करनी है, बर्ड की केयर कैसे करनी है, उस पक्षी का ध्यान कैसे रखना है, उसको नहीं पता था, है ना। उसने क्या किया, हमेशा वो पिंजरे की केयर करती रही, पिंजरे का ध्यान रखती रही, है ना, उसी को क्लीन करती रही। लेकिन जो अंदर पक्षी था उसका तो ध्यान उसने रखा ही नहीं, उसको तो उसको कुछ पोषण ही नहीं दिया, उसने उसको कुछ खाना ही नहीं दिया, है ना। तो इसलिए क्या हुआ, बर्ड धीरे धीरे एकदम से ऐसे हिलता डुलता। फिर जब उसको पता चला, उसने घर आके उसको, उस बर्ड को अच्छे से रखा, ठीक है। तो लेकिन द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, इस कहानी में जो बूढ़ी औरत है ना, वो इंटेलिजेंट थी या बेवकूफ थी? वो क्या थी, वो इंटेलिजेंट थी, समझदार थी, या उसको समझ नहीं थी? उसको समझ नहीं थी ना। यस और नो, यस और नो। बूढ़ी औरत को पता था कि बर्ड की केयर कैसे करनी है? नहीं पता था ना। बूढ़ी औरत को नहीं पता था, वो मिस्टेक कर रही थी, वो गलती कर रही थी कि नहीं कर रही थी? गलती कर रही थी ना। यस
थम्स अप। गलती कर रही थी, नहीं कर रही थी? वो गलती कर रही थी, है ना? तो हम लोग भी वही गलती कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कौन सी गलती कर रहे हैं? ये जो हमारा बॉडी है ना, ये पिंजरा है। उस कहानी का पिंजरा जो है, ये हमारा बॉडी है ना? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा हर रोज उठ के क्या सोचते हैं? मुझे आज कौन सा खाना खाना है, मुझे आज क्या करना है, मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, है ना? मुझे बाल कैसे बनाने हैं, है ना? हम हमेशा क्या करते हैं? बॉडी की केयर करते हैं, है ना? हम क्या करते हैं? बॉडी की केयर करते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर क्या है? सोल है। क्या है? वो जो तोता था वो क्या है? वो हमारी सोल है। तो हम अगर सोल की केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे सोल क्या होगा? डल हो जाएगी, है ना? धीरे धीरे उसको उसको पोषण देना भी जरूरी है ना? जिस तरह से हम बॉडी की केयर करते हैं उस तरह हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी सोल की भी केयर करनी चाहिए। और सोल की केयर हम कैसे करेंगे? सोल की केयर कैसे करेंगे? आत्मा का पोषण क्या है? आत्मा का खाना क्या है? कौन बताएगा क्विकली? कौन बताएगा आत्मा का खाना क्या है? यस, सानवी। आत्मा का हरे खाना क्या है? कृष्ण हरे मैम, कृष्णा। मेडिटेशन। मेडिटेशन, वेरी गुड। हमारी आत्मा को कैसे नरिशमेंट मिलेगा? मेडिटेशन से, है ना? शरीर का पोषण है अच्छा खाना, है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर का ध्यान नहीं रखना है, शरीर का ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना है? हमें आत्मा का भी, हमारी सोल का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है? सोल इटर्नल है, सोल को आगे जर्नी करनी है ना? तो अगर सोल की जर्नी हमें इजी बनानी है तो हमें सोल का भी पोषण करना पड़ेगा, सोल को भी नरिश करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ध्यान करना, मेडिटेशन करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, हमें स्क्रिप्चर्स रीड करने पड़ेंगे। तो अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो, तो अगर आप स्क्रिप्चर्स, हम भगवत गीता तो रीड करेंगे, ठीक है। लेकिन और स्क्रिप्चर्स अगर आप रीड नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो? आप भगवान की कहानियां सुन सकते हो, है ना? बहुत सारी कथाएं आती है, बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की, उसके बारे में आप श्रवण कर सकते हो, है ना? आप भगवान के भजन सुन सकते हो, राइट? तो इससे क्या होता है? इससे हमारी सोल को नरिशमेंट मिलता है, ठीक है। सबको समझ में आई बात? ओके, ठीक है। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। क्विकली जिसके कोई भी डाउट है वो लोग हैंड रेज करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। हमने सीखा आत्मा के बारे में, ठीक है। आत्मा हमारी रियल आइडेंटिटी के बारे में। हमारी रियल आइडेंटिटी है आत्मा, ठीक है। हम कौन है? आत्मा। हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा का पोषण करना भी बहुत इतना ही जरूरी है, ठीक है। और हमारी जो हमारी जो आइडेंटिटी है, इसके 3 लेयर्स है ना? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। स्थूल शरीर बना हुआ है 5 तत्वों का, है ना? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ठीक है। सूक्ष्म शरीर जो है वह बना हुआ है 3 चीजों का, मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है। और आत्मा का लक्षण क्या है? सत, चित, आनंद, माने शाश्वत, इटर्नल, ज्ञान, नॉलेज और आनंद मानी हैप्पीनेस, ठीक है। ओके एवरीबडी, ठीक है। अभी जिन लोगों का कुछ डाउट है वो ही लोग हैंड रेज करेंगे। एंड स्टार्ट राइटिंग, मीनवाइल स्टार्ट राइटिंग योर डाउट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। मैं वहां से भी आपको आंसर कर दूंगी जितना हो पाए, ठीक है। और किसी का रह गया तो प्लीज सेंड इट टू फैसिलिटेटर मैम। ओके, यस। देवांश, सबसे पहले देवांश, यस। यू हैव एनी डाउट देवांश? मैम, हम जब जप करते हैं तब हम आंख खुला करना चाहिए या फिर बंद करना चाहिए? आप आंख बंद करोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप आंख खुला भी रख सकते हो। धीरे धीरे आपको मैम आदत। मैम मैं अ, अ, मैम मैं जब पहले थोड़ा थोड़ा कर रहा था तब मैं भगवान को देख रहा था, लेकिन अभी पूरा बंद बंद कर सकता हूँ। हाँ, तो फिर आप बंद करके भी अगर आपका फोकस रह रहा है जब पे, तो ठीक है, बंद करके कर सकते हो आप, ठीक है। अगर किसी को इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है आत्मा के बारे में या स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के बारे में, देन यू कैन आस्क। ओके, यस। शीतल, शीतल, यू हैव एनी डाउट? यस। हाँ, बोलो। आत्मा मतलब क्या? आत्मा मतलब? आत्मा का मतलब होता है सोल, ठीक है। जो कि हमारी रियल आइडेंटिटी है। हम क्या है? हम एक सोल है, ठीक है। सोल जैसे शरीर जो है वो क्या है? टेम्पररी है, और सोल जो है परमानेंट है। इसके बारे में भगवान आगे बोलेंगे, तब हम देखेंगे कि आत्मा मरता नहीं है, ना ही आत्मा जन्म लेता है। आत्मा क्या है? शाश्वत है। तो हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? हम एक सोल है, ठीक है।
ओके, इसके बारे में हम और आगे के सेशंस में देखेंगे। ओके, यस काव्या। मैम मैम आपने बोला था कि जो हम लोग हमारे दोस्त को बचाएंगे या वो कार, हम लोग हमारा दोस्त तो मार के दूसरे जन्म भी ले सकता है। हाँ, बट वो फिर क्या होगा, फिर वो दूसरा जन्म लेके क्या क्या होगा, वो दूसरा बॉडी ले लेगा, है ना। वो क्या बना आपको तो पता नहीं चलेगा, और आप अपने फ्रेंड को मिस नहीं करोगे, है ना। यस मैम। तो इसलिए आपको फ्रेंड को बचाना चाहिए, है ना, राइट। ठीक। ठीक है, ओके। यस, ज्वाला कुमार, आपकी वीडियो स्विच ऑन कर सकते हो आप प्लीज। यस, समर्थ पूछ रहे हैं मैम आत्मा कहाँ से आता है। हाँ, इसके बारे में हम देखेंगे। आत्मा क्या है, आत्मा इज बेसिकली पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, ठीक है। जो आत्मा जो है अंश है, भगवान का अंश है। हम जो है, हम सोल है, हम भगवान के अंश हैं, है ना। हम भगवान के पास से ही, हम भगवान के धाम से ही आए हैं, है ना, ठीक है। और हमें बॉडी किस तरह से मिलती है, हम हर सोल को बॉडी किस तरह से मिलती है, हमें हमारे कर्मों और हमारी इच्छाओं के हिसाब से हमें ये बॉडी मिलती है, ठीक है। ओके, ठीक है। इसके बारे में हम आगे और देखेंगे, सोल कहाँ से आता है। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड्स एंड एवरीथिंग, वी विल सी। ओके, ओके ज्वाला, सॉरी समर्थ, यस, ओके। हाँ, यस ज्वाला, यू हैव एनी डाउट। मैम हम्म, मेडिटेशन करने से दिमाग तेज भी होता है। हाँ, मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारा फोकस बढ़ता है। और अगर हम किसी चीज को ध्यान से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम उस चीज को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका पढ़ाई में फोकस रहेगा, तो आपके क्या होंगे, नंबर्स अच्छे आएंगे, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। जो आपको टीचर सिखा रही है वो आप सीख जाएंगे जल्दी से, है ना। तो आप तेज हो जाओगे, राइट, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, आपका माइंड प्योरीफाई होगा, आपकी आत्मा प्योरीफाई होगी, आत्मा को पोषण मिलेगा, है ना। और उससे क्या होगा, हम भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, गॉड से कनेक्ट करना इज वेरी बिग थिंग, राइट। तो हम वो भी कर पाएंगे, इसलिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। सब लोग करेंगे एक जप राउंड, एक जपा राउंड, सब लोग रोज करेंगे, ठीक है। ओके, यस अधिराज, यस अधिराज बोलो। मैम वो वो जो स्टोरी सुनाया था ना, हाँ, उसने बर्ड को खाना क्यों नहीं दिया था? बर्ड को खाना नहीं दिया था इसलिए क्योंकि वो जो लेडी थी ना, ओल्ड लेडी, उसको पता नहीं था कि बर्ड को खाना देना है, उसको ये नॉलेज ही नहीं था। आज तक हमें नॉलेज था कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, अब सबको पता है ना। ई गुरुकुल के सारे बच्चों को क्या पता है कि हमें आत्मा को भी खाना खिलाना है, और आत्मा का खाना क्या है, मेडिटेशन, स्क्रिप्चर रीड करना, ये क्या है, आत्मा का पोषण है। वो ओल्ड लेडी को पता नहीं था कि बर्ड को खाना देना है, इसलिए, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। यस आकर्ष, यू हैव एनी डाउट। भगवान तो आत्मा को छोड़ते हैं, लेकिन आत्मा को फिर वापस क्यों रहती है? हाँ, तो आत्मा को फिर से जन्म क्यों मिलता है, आत्मा को दूसरी बॉडी क्यों मिलती है, क्योंकि उस आत्मा की इस जन्म में, जो उसके पिछले जन्म में जो इसकी उसके कर्म होते हैं, या फिर उसकी जो इच्छाएं होती है, उसके हिसाब से उसको क्या होता है, उसको फिर से वापस आना पड़ता है। अगर वापस नहीं आना है, अगर दूसरी बॉडी नहीं चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, अगर दूसरी बॉडी नहीं मिली तो उसको बोलते हैं मोक्ष, है ना। जो जन्म मृत्यु, बर्थ एंड डेथ के साइकिल से जो बाहर चला जाता है, उसको बोलते हैं मोक्ष। इसके बारे में हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि आत्मा की जो जर्नी है वो चलती रहती है ना। आत्मा कभी मरता नहीं है, जब तक उसके अंदर कर्म या इच्छाएं हैं, उसके कर्म हैं ऐसे अच्छे बुरे, और उसकी इच्छाएं हैं, तो आत्मा की जर्नी कंटिन्यू रहती है, ठीक है। ओके आकर्ष, यस, हरे कृष्णा, यस। यस, अभी हम एक डाउट और ले पाएंगे, बाकी सारे बच्चे हैं ना, अपने डाउट्स लिख देना फैसिलिटेटर मैम को, ठीक है। यस दिव्यांश, क्विकली। मैम यस, ऐसा सच्ची में होता कि अपन का थदी मरता और वही टाइम पे बाजू में एक थदी पैदा होता? हाँ हो सकता है, हो सकता है, वो सब भगवान मैनेज करते हैं, है ना। हमें पता नहीं चलता, बट वो सब भगवान मैनेज करते हैं, मैम मेरी ठीक बड़ी है। दादी थी, वो
टाइम पे दही और वही टाइम पे बाजू में एक दाई तो बचा हुआ, वही टाइम पे। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि आपकी दादी की जो सोल थी वही वो बच्चे में आई है। ऐसा हम नहीं ऐसा हमको पता नहीं चलेगा, है ना। हम कभी ये जान नहीं सकते, ठीक है। कौन सी सोल को कौन सा बॉडी मिलता है, कब मिलता है, ये हम नहीं जान सकते, ठीक है। ओके। हरे कृष्णा माता जी, यस। कैन वी ओके, ठीक एंड है। नाउ? यस यस मैम, यस। ठीक है बच्चों, बाकी सारे डाउट्स आप फैसिलिटेटर मैम को भेज देना या फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा everyone. If you have any doubt, you can text me on my WhatsApp number. Hare Krishna everyone. Thank you for joining.